ऐसे वॉक करना कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कोई थेरेपी हो। मेरी थेरेपी तो तुम ही हो बेगम। अच्छा मेरे प्यारे शौहर, वैसे क्या नसीब पाया है हमने। हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। मतलब कोई ना कोई परेशानी हमारी जिंदगी में आ ही जाती है। पता नहीं कब मामला ठीक होंगे, कब हम लोग सुकून में आएंगे नजीब। बहुत जल्द हुआ, परेशान मत हो तुम। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। वैसे किस्मत वाली तो तुम हो, बदकिस्मत तो मैं हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? देखो कितना अच्छा लम्हा है, उदास मत हो। तो क्या करूँ हव्वा, एहसास होता है तुम्हारा। हव्वा देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें वो खुशी नहीं दे सका, मतलब औलाद की खुशी नहीं दे सका। कितना बदनसीब हूँ मैं। नजीब प्लीज तुम ऐसी बातें नहीं करो। तुम ही मेरी फैमिली हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हमें भी ये खुशी नसीब होगी। क्या हाल है? खैरियत तो है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बाहर से फिर कोई बदमजगी हो गई क्या? कुछ नहीं भाई, वकील की बातें ही परेशान कर रही हैं मुझे। इस बात की तुम फिक्र नहीं करो, वकील ने कहा है ना, बासित की गवाही की बहुत अहमियत है। ठीक है, लेकिन मुझे उसी बात का तो खौफ है। मुझे परेशान मत हो, बासित हमारी साइड पर है। शहान, शिजा रुक नहीं रही है। अगर उसने दोबारा उसको अपनी तरफ खींच लिया तो? मेरे बाबा कहा करते थे कि दूसरा मौका हर एक को मिलना चाहिए। बासित भी उन्हीं लोगों में से है। इस बार वो हमें धोखा नहीं देगा। क्या मतलब तंग आ चुके हो? इसलिए बता रही हूँ तुम्हें कि वहां जाकर कोई गड़बड़ ना कर दो तुम। शीजा मैडम, आप मुझसे 5 दफा सुन चुकी हैं कि मुझे कोर्ट में क्या कहना है। प्लीज बस कीजिए, मैं तंग आ चुका हूँ। देखो बासित, जिस घर में तुम इतने सालों से किराए पर रह रहे हो, तुम उस घर के मालिक बन सकते हो। इतनी सी बात समझने में तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है बासित? मुस्तकबिल बन जाएगा तुम्हारा। सुनो बासित, अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं, ये बात याद रखो। जो करना है तुम्हें खुद करना है। बासित, बाबा जो काम नहीं कर सके वो तुम कर सकते हो। तुम इस तरह अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। इतना अच्छा मौका गंवाने की क्या जरूरत है? ठीक है, सुनाता हूँ। एक दफा और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। गुड। हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारे लिए एक सूट खरीदा था मैंने। कल कोर्ट में वही पहनकर आना तुम। गुड मॉर्निंग एंड अल्लाह हाफिज। एक मिनट, इतनी जल्दी किस बात की है? बेटा पहले तुम नाश्ता तो कर लो। नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगी। ओके बाय। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? बाबा सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगी मैं? क्लिनिक जा रही हूँ। और कहाँ? बेटा कल भी तुम देर से आई और फौरन अपने कमरे में चली गई, और सुबह सुबह जा रही हो तुम। क्या हो रहा है ये सब? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? हाँ सच बताओ मुझे, कहाँ जा रही हो तुम? क्या प्लान है? चलो अब जल्दी से अपने हाथ दिखाओ मुझे। चलो जल्दी करो। उफ, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी तैयार होकर छुपकर निकाह करने के लिए जा रही है। ये समझ रही है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, और यकीनन वहाँ पर इन लोगों ने गवाह भी तैयार रखे होंगे। ठीक क्या है हो ना? गया है? मेरे उल्टे हाथ में दर्द शुरू हो गया है। लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। यार अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसा निकाह? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें सीधे सीधे अल्फाजों में कह रहा हूँ,
वो बंदा किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। उस बदमाश से तुम्हारी मैंने कितनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, लेकिन फिर भी तुम दोबारा उसके पीछे पड़ रही हो। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने शाहान को कब बदमाशी करते हुए देखा? रजा, यकीन करो, ये लड़की निकाह करने ही जा रही है। देखो महीन, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखो। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई निकाह नहीं करने जा रही मैं शाहान से। मैं वो लड़की हूँ जिसकी नॉर्मल शादी नहीं हो पाई। भाग के शादी कहाँ से करूंगी? कोर्ट जा रही हूँ मैं। तो सच बताओ मुझे, कोर्ट क्यों जा रही हो? क्या वजह है? परेशान न हो, कोई खास बात नहीं है अम्मी। रेस्टोरेंट के केस के लिए गवाही देनी है मुझे। मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आप चाहे यकीन करें या ना करें, जो सच था मैंने बता दिया। अल्लाह हाफिज। देखो, ये तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। देख लिया ना तुमने। अच्छा जी रजा, डाल दो ये इल्जाम मुझ पर। उसको शय देने वाले तुम हो, मैं नहीं। अब देख लो तुम। मुझ पे तुम इल्जाम लगा रही हो सकता है जैसा आप लोग सोच रहे वैसा ना हो। मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ जुबैर। यकीनन उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा है। जुबैर, तुम्हें महीन का पीछा करना होगा, समझे? क्या मुझे करना है पीछा? हाँ हाँ, तुम्हें। चलो जाओ जुबैर, जल्दी करो। अब हमें अंदर जाना होगा, हेयरिंग शुरू होने वाली है। 2 मिनट मजीद वेट कर लें, सिर्फ 2 मिनट की बात है, आती ही होगी। बस सिर्फ। यार आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। वो तो सब ठीक है माहीन, असल में शाहान बासित को लाने वाला था। कॉल की तुमने? जाहिर सी बात है, कॉल तो मैंने की है, लेकिन वो पिक नहीं कर रहा। हेलो, माही मैडम ने सही कहा था मैडम, वो कोर्ट ही आई हैं। ठीक है जुबैर, ये भी मालूम करो कि कोर्ट क्यों आई है। ओके सर, फिक्र मत करें, जुबैर मौजूद है। काफी देर हो गई, अब हमें अंदर जाना चाहिए। तुम परेशान ना हो, वो आता ही होगा।